श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदना, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे राम, करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होई वाचाल मोरे राम, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल मोरे राम, जासु कृपा सो दयाल। लवौ सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण वारिज नयना, करऊँ सो मम और धाम मोरे राम, करऊँ सो मम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे राम, कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। करऊँ कृपा मर्दन मयन, बंदऊँ गुरुपद कंज मोरे राम, बंदऊँ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज मोरे राम, महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। जबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुना भाग हमारे। देव कहा हम तुम्हि गोसाई, इंद्र पात किरात मिटाई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहि न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर जाहि, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाहि। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव ही है। जब ते प्रभु पद पद मुनिहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहि बोलन मिलन सिय राम। चरण सनेहु लखि सुख पावहि,
नर नारी निद रहिने हो निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लो का तीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा ही है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भय तीन पावस प्रथम सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज। पद शरणम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पूरे जन नारी मगन अति प्रीति बासर जाहि पलक सम बीती। सिया सासु प्रति देश बनाई सादर कराई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मर मुराम बिनु काहू माया सब सिया माया माहू। सिया सासु सेवा बस कीनी किन लहि सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा के वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिया सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनी जमाही जाचति कैके महीना बीचू विधि मीचू न दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकाहु वेद विदित कवि कहि राम विमुख फलो नरक न लहि। यह संसो सब के मन माहि राम गवनो विधि अवध की नाहि। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं होगा। निसिना नींद नहीं भूख दिन भरत बिकल सोच सोच
नीच कीच बिच मगन जस, मीनहि सलिल संकोच, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनी मातु मीस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। तेहि विधि होई राम अभिषेको, मोहि आवकलत उपाउ न एको। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरहि गुर आयसु माने, मुनि पुनि कहब राम रुचि जाने। मातु कहेहु बहु रही रघुराओ, राम जननी हठ कर बिकि काओ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेंगी? मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसुमौ बाम विधाता। जौ हठ करऊँ त निपट कुकरमो, हर गिरि ते गुरु सेवक धरमो। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। टेकऊ जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहारी। प्रात नहाय प्रभु ही सिर नाय, बैठत पठाय ऋषायाम बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज। पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन
भानु कुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरे पितो मातु बचन अनुसारी कल दल दलन देवहितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ पूर्ण राम सम जान जठारथ। विधि हरि हरु शशि रवि दिशि पाला। माया जीव कर्म कुलि काला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल। अहिप महिप जह लगे प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिया देखहु नीके। राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होई। समुझि सयाने करहु अब सब मिल सम्मत सोई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने अमंगल हारी जवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेको। मंगल मोद मूल मग एको। यही विधि अलध चलहि रघुराओ। कहु समुझि सोई करिया उपाओ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनि बरबानी। नया परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे। तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े।
भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभ देहि विधाता। और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दली दुख सजाई सकल कल्याणा, असी असीस राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोठारी टेक झोटे की। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। ये स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिया मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु। सुनि सने हमय बचन गुर, उर उमगा अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फूरी राम कृपाही, राम विमुख सीधी सपने हुनाही। सकुचाऊ तात कहत एक बाता, अर्ध तजई बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गव नहु दो भाई, फेरिया ही लखन सिया रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता, वे प्रमोद करि पूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजो विराजा, जनु सिय राओ रामु भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों। राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर सब रोने लगी। काहि भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने।
कानन करऊ जन्म भरे बासु, एहि ते अधिक ना मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी रामो सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूत नाथ निज कीजिए बचन प्रवान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचा पार जतनु ही आहेरा, पावती नावना बोहि तू बेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरस सीति की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुहासन, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहियौ पाऊ। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और
सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोथितमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं दोषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं तयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हं लोके परिवानराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भोः। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सनकादिशेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कविवर्ज बखानी कागभुसुंडी गरुड़ के ही की कलिमल हरनि विषय रस पी की सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।